सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दबोरा है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं दिल्ली से हूँ। आपने लिखा कि 7 साल पहले आप किसी कैंप में गए थे, क्या हुआ था बताइए आप। मैं एनसीसी में थी, तो मैं उस कैंप के लिए गई और उस कैंप में जाकर के मतलब सारी तैयारी करी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक रात को बेहोश हो गई थी। क्या क्या हुआ उसके बाद? आपको कैसे होश आया, क्या हुआ उसके बारे में बताइए सारा। मुझे जैसे ही मैं गिरी, मुझे बस इतना याद था कि मैं उस समय नहा करके अपने कैंप के लिए तैयार हुई थी और एकदम मतलब मुझे इतना याद था कि मैं बस आई और बेहोश हो गई और उसके बाद में 10 मिनट तक मुझे कोई होश नहीं था। मेरे आसपास जब मैं उठी तो टीचर्स थे और उन्होंने कहा कि मेरे मम्मी पापा को उन्होंने कॉल करके बुला लिया यहाँ पे ताकि वो मुझे ले करके जाएं। और जब आपको डॉक्टर के पास लेकर गए, आपने चेकअप करवाया, आपकी एमआरआई टेस्ट हुआ, क्या बताया डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट में? डॉक्टर ने कहा कि मुझे सीजर्स होते हैं, तो उसकी वजह से मतलब ऐसा ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, लेकिन उसने बोला कि दवाई खानी पड़ेगी और तुम्हें कम से कम नहीं तो 8 घंटे की नींद तो लेनी है, वरना तुम गिर जाओगे। डॉक्टर ने बोला कि आपके ब्रेन की जो दिमाग की नसें हैं, जो वेन्स हैं, वो प्रेस हो चुकी हैं। हाँ जी। और आपको उन्होंने बोला कि 3 साल तक लगातार दवाइयां खानी पड़ेंगी। हाँ जी, हाँ क्या जी। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में मतलब मुझे बोला जाता था कि रोज़ मेरी एक दवाई का एक समय होता था कि मुझे उस दवाई को लेना ही लेना है। अगर मैं नहीं लूँगी तो मुझे फिर से सीजर्स पड़ेंगे, फिर मैं कहीं बेहोश हो जाऊँगी। और जब बेहोश होती थी तो पता नहीं होता था, तो उठने के बाद में बहुत कमज़ोरी, बहुत ऐसा लगता था कि अब हालत नहीं है उठने की। हफ्ते में कितनी बार आपके साथ ऐसा होता था? उसके बाद नहीं हुआ था। 3 साल जब मैं दवाई ले रही थी उस बीच में नहीं हुआ, लेकिन मैं दवाई पर डिपेंडेंट थी। आप दवाइयां 3 साल से लगातार दवाइयां खाते रहे? हाँ जी। और आप लोग, आपकी मदर ने आपको चर्च के बारे में बताया था और हाँ जी। उसके बाद आपने लिखा कि जब आपके मदर की कुछ सालों के बाद जब उनकी डेथ हुई, उसके बाद आप डिप्रेशन में चले गए। क्या क्या हुआ उसके बाद आपके साथ? मेरी मदर की वजह से हम लोग इस खामरा चर्च में आए थे। उसके बाद में हम इस चर्च से जुड़े हुए थे, लेकिन वो जब फेस आया, जब मेरी मदर की डेथ हो गई थी, तो मैं उस समय बहुत ज़्यादा मतलब सबसे बोलती नहीं थी, किसी से जाके नहीं बोलती थी कि मुझे बुरा लग रहा है या मैं डिप्रेस हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मतलब लगता था, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। तो मुझे लगता था कि अभी अकेली हूँ। आपने लिखा कि एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी में जहां पर आप काम करते थे, वहां पर आपकी टीम लीडर की प्रमोशन आप चाहते थे, लेकिन आपकी प्रमोशन नहीं हो रही थी। हाँ जी। क्या हुआ जिस कारण आप डिप्रेशन में थे? क्या सोचते थे आप उस वक्त? मैं बहुत मेहनत करती थी, मतलब मेरे सारे आसपास के लोग मुझे कहते थे कि डेबोरा बहुत मेहनत करती है और इसका काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता था, रिजल्ट में मेरा नाम नहीं होता था। तो मैंने बहुत टेस्ट दिए, लेकिन मेरा नाम ही नहीं होता था। हर बार आपकी रिजेक्शन आपको मिलती थी? हाँ जी। कितनी बार ऐसा हुआ? 5 बार ही मेरे को ऐसा हुआ। 5 बार आपकी रिजेक्शन हुई। कैसे आपके रास्ते खुले सक्सेस के? जी, मैं मतलब मेरा परमेश्वर पर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भरोसा था। इस भवन से जुड़े हुए थे। जब उस बीच हम लोग परेशानी में से मैं निकल रही थी, तो मेरे पिताजी ने मुझे ये बोला कि तुम सुना करो, वचन सुना करो। तो मैं वचन सुनती थी, सुनती रहती थी और मेरा विश्वास और बढ़ता था। और 31 दिसंबर 2020 को क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में क्या हुआ? रात को जब मीटिंग चल रही थी, तो मेरी शिफ्ट चल रही थी उस समय, तो हम ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, मैं और मेरे पापा। वहाँ पर अपोस्टल जी ने ये कहा कि मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूँ, लेकिन एक सिस्टर है जो अपनी ब्रेन की प्रॉब्लम से बहुत परेशान है, और मैं ये जानता हूँ कि और भी कुछ समस्या थी जो मैं खुल के नहीं बता पा रहा हूँ, वो प्रमोशन से रिलेटेड थी मेरे लिए। और उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। आइए हम उन प्रोफेटिक वर्ड्स को एक बार सुनते हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति है जो अपनी ब्रेन के, खासकर एक सिस्टर है, अपनी ब्रेन की प्रॉब्लम से परेशान हो चुकी है। आप देखेंगे रास्ता खुलता। मैं खुल के नहीं बता सकता आपको जो होली स्पिरिट मुझसे कह रहे हैं कि वो क्या चीज है, लेकिन गिव अप मत करना। आपको लगता है आप प्रेयर कर रहे हैं और आपको असर नहीं हो रहा, आप टेस्टिमनी के साथ आ रहे हैं। और क्या हुआ उस प्रोफेसी के बाद? जिस समय ये प्रोफेसी हो रही थी, तो मुझे लगा ये सारे शब्द मेरे ही लिए हैं, तो मैंने उसे उसी समय पूरे विश्वास के साथ में ग्रहण किया और मैंने वहीं अंगीकार कर दिया कि प्रभु, मुझे पता है 2021 मेरे लिए सबसे अच्छा साल हो जाएगा। क्या क्या चेंज आया उसके बाद, प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करने के बाद आपकी लाइफ में? मुझे बहुत रिलैक्स हुआ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि सारा बोझ कहीं उतर गया। मुझे रिजेक्शन याद ही नहीं रही कि मेरे को इतना रिजेक्शन मिला, मुझे याद ही नहीं था। पर मुझे अब ये पता था कि 2021 में सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। उसके बाद
बाद में परमेश्वर मुझे इस सिर्फ मैं दिल्ली में ही नहीं, मैं दिल्ली के बाहर गई। मेरे परिवार बहुत डरता था मुझे अकेला बाहर भेजने से, क्योंकि मैं कहीं भी बेहोश हो जाती थी। लेकिन अब मैं पिछले और जब जब से आपने जनवरी हुआ है, 26 फरवरी 2021 को अपनी मल्टीनेशनल कंपनी में दोबारा इंटरव्यू दिया, क्या हाँ हुआ जी। उसके बाद? मेरा इंटरव्यू हुआ और मैंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर स्कोर करे, और जो मेरा रिजल्ट आया वो गुड फ्राइडे को अनाउंस हुआ, और उसमें उन्होंने मुझे उसी टीम का लीडर बना दिया जिस टीम में मैं एक एम्प्लॉय थी। तारीफ करें जोर से, हालेलुया, सब हालेलुया, जोर से अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया, जोर से तालियों के साथ, क्योंकि हालेलुया। 5 से 6 बार इनको उस मल्टीनेशनल कंपनी से रिजेक्शन मिल चुकी थी, लेकिन उस प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करने के बाद उन वर्ड्स ने इनकी लाइफ में काम किया। और उसके बाद जब इन्होंने 26 फरवरी को दोबारा कंपनी में इंटरव्यू दिया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर जाहिर किया और इनके बारे में बताया और इनके केस के बारे में बताया, और उसके बाद इस बहन को परमेश्वर ने आशीषित किया, ब्लेस किया, हील किया, डिलीवर किया। सब इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं, जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस छुटकारे के लिए, इस ब्लेसिंग भरी गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें।